अच्छा जी, अब बताएं, आप लोगों ने लेक्चर देखे? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, बोलें। सर जी एक रिक्वेस्ट है सर। जी बताएं। सर आपने सर हम वीडियो लेक्चर्स भेज रहे हैं ना सर। हम्म। बाकियों को तो मुझे नहीं पता सर। मेरा ये था कि सर किसी मसले की वजह से सर मैंने अभी तक एक लेक्चर भी नहीं देखा ना। अच्छा, क्या मसला है? तो सर मसला ये है कि सर वो मुझे पिछले दिनों अबू बीमार हो गई थी सर, शॉप पे जाना पड़ता था ना। हम्म। तो सर उधर मैं ऑनलाइन क्लासेस तो ले लेता था सर, जिस तरह लेक्चर्स मैंने अभी तक नहीं देखे थे ना। हम्म। तो सर प्लीज काइंडली सर आप इस तरह गल्लें करें जिस तरह सर वाजिब लेक्चर लेते हैं सर, साथ लेक्चर ले लिया करें सर। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग आप लोग आप स्क्रीन की करते हैं सर, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करें सर। जी सर इस तरह बहुत अच्छा होगा। सर इससे ये होता है कि सर इससे ये होता है कि सर जो जहाँ पे भी हूँ ना सर, अगर कोई मसला है कहीं हम गए हुए हैं तो सर हम वहाँ पे क्लास ले सकते हैं सर। तो वहाँ पे सर अगर थोड़ा सा भी हम पढ़ लें, थोड़ी सी भी समझ आ जाए सर। आप आपने ये कल जो असाइनमेंट भेजी है सर, मैंने देखी है सर। मुझे अभी जिस वक्त तक मैं ये तीनों लेक्चर्स नहीं देखूंगा सर, वो असाइनमेंट नहीं कर सकता सर। अच्छा ठीक है, मेरी बात अब सुन लें गौर से। ठीक है, जी सर। यस सर। जो आप बता रहे हैं ना कि ये जी वाली सर। जो मीटिंग है जो अभी हो रही है, इसमें मैं लेक्चर लूँ और इसी में मैं रिकॉर्ड करूँ, ये मेरे लिए सबसे जी सर। आसान है। जी सर। मेरे लिए भी आसान है। ठीक है, मुझे जी सर। इसमें बहुत ज़्यादा आसानी है। मसला ये है कि फिर बहुत सारे, जैसे अभी इस मीटिंग में 24 बंदे हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 48 है। जी सर। तो इसका मतलब है कि 50% स्टूडेंट्स तो हैं ही नहीं अभी। सही है। सर वो तो मेरी बात अब कंप्लीट सर सुन, बात मैंने आपकी बात सुनी सर ना, आप ये मेरी बात क्वेश्चन सुने। ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। 50% स्टूडेंट्स तो है ही नहीं ना। ठीक है। जी सर। दूसरा ये है कि इस रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग है अगर आप करेंगे, इसमें जो रिकॉर्डिंग होगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है। यस सर। जिस तरह मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि मेरे लिए आसान है। इफ़ अगर मैं ये करूँ तो मेरे लिए बहुत टाइम भी सेव हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए मेरा कितना टाइम उस पर लगता है। आप सर पहले वो वीडियो पता है सर रिकॉर्ड मुझे, करते हैं, अगर आप वो टाइम ज्यादा लगता है सर। वीडियो जी आप सर। रिकॉर्ड सर करते हैं, सर फिर वीडियो उसको, सही है। मेरी बात सुने ना, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस पर उसको रेंडर करते हैं। ठीक है। तो जितनी टाइम की आपकी जी वीडियो जी होती सर। है उसकी रेंडरिंग पे उतना टाइम लग जाता है, तो आप कंप्यूटर से हिल नहीं सकते। जी सर। फिर आप उसको अपलोड करते हैं, जी जी सर। तो अपलोड बैंडविड्थ भी हमारी इतनी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, तो कभी वो फेल होता है, कभी फेल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप जितने, अगर आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आपको 1 घंटा और चाहिए उसको अपलोड करने में। आधा घंटा रेंडरिंग में और आधा घंटा उसको अपलोड करने में। तो आधे घंटे की वीडियो पे आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। बात समझ में आ रही है? जी यस सर तो आ सर। अगर मैं हफ्ते में 3 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 घंटे के बजाय मुझे 9 घंटे लगेंगे। सही है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ सर। हाँ, तो ये पहले सर पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें कि मुझे जो है 3 टाइम ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। यस सर। लेकिन जिस तरह आप कह रहे जी हैं, सर। कि सर प्री ये तो रिकॉर्डेड अभी ना हो, उस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि प्री रिकॉर्डेड हो। ठीक है। सर ये तो सर अभी सर इसका आज़ादी मसला है ना सर, दुकान वगैरह जाना सर, ये इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं देखो, है। बात सुनो, आपके जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं ना, ये यूट्यूब पे हैं। तो आप दुकान पे बैठ के भी यूट्यूब अपने फ़ोन पे यस लगा सर। के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। चलिए सही है सर, बस ठीक हाँ, ठीक है सर, कोई मसला मतलब मैंने यस सर। आपको बता दिया बस कि सर इस एक तरह। रिक्वेस्ट थी, अगर मान लेते तो फिर ठीक है, नहीं तो बस नहीं, यही है मैंने सर, तो जिस तरह आपसे कहा बाकी है कि पॉइंट। अगर मैं लेजीनेस शो करूँ ना, तो मेरे लिए आपका जो सोल्यूशन है ये बहुत बेहतर है। 9 घंटे के ठीक है सर, बजाय मैं मैं कर लूंगा। 3 घंटे में। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं, दूसरा मुझे भी इस बात पे कन्विंस हूँ कि रिकॉर्डिंग
से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो यस सर सर। सही है सर, ठीक है ना? कोई मसला नहीं। तो ठीक है मेरी यस तरफ सर। से कोई इशू नहीं है। अगर आपकी तरफ से ये कंसिस्टेंट ये डिमांड रहे तो मैं उस पर स्विच कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। बस ये सर सर अब ये रिकॉर्डिंग सही है सर, रिकॉर्डिंग सही सर है। तो का तो हमारे पास नेट काम नहीं करता, हम ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाते हैं सर, जी, तो उसमें फिर भी टॉपिक मिस हो जाते हैं। उसमें रिकॉर्डिंग ये वीडियो हम किसी यस भी सर। टाइम हाँ, देख सकते हैं उसमें सर। ये इशू बस है। यस सर, ये बात सही है। हाँ, बस सही है सर, आप अपना क्वेश्चन आंसर करने सेशन दो उसको बात, स्टार्ट। आप लोग क्यों उसको कर जी रहे हो? सर। बस सही है सर, आप स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर सेशन से। ये नहीं मानेंगे बस ठीक है। सर जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। कुछ बात है सर, इनका मसला हैंडल कर लूंगा जी सर, लास्ट वीक में मैंने भी यही कहा था कि अगर क्लास सैटरडे को ना, ताकि हम फिर पूरी वीडियो देख सके और क्वेश्चन आंसर कर सके। अभी हम आए सर, मैंने वीडियो नहीं दिखे तो मैं क्या पूछूं हाँ, लेकिन वीडियो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में। अच्छा, लेकिन मसला ये है ना कि वीडियो तो इस वीक पहले अपलोड हो गए हैं, और दूसरी बात ये है कि सर ट्यूसडे को हुए, सर ट्यूसडे को क्लास होती है, वेडनेसडे को होती है, थर्सडे को होती है। असल में ना ये उससे डॉक्टर दम खान से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है। अब अगर सिर्फ आप कह रहे हैं कि सैटरडे को करें तो ऐसा ना हो कि फिर दूसरे स्टूडेंट्स जो है ना वो कहें कि सर सैटरडे दो को तीन क्यों बंदों करें। के अलावा किसी ने भी नहीं दिखे सर, अगर पूछ। नहीं, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये वाली जो मीटिंग है ये अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल है। तो अगर जी आप चाहते हैं कि इसको चेंज करवाएं तो आदम खान साहब से बात सर, कर अगर लेते। चेंज हो सके, मेरी बात सुने, आदम खान साहब से बात कर लेते हैं। तो चेंज हो सके मंडे को। तो आप स्लॉट बता जी देंगे कि इस स्लॉट में रख लें, और आदम खान साहब से कह के उसको उस स्लॉट में रखवा लेंगे। सर अगर मंडे को हो सके ना तो हम मतलब वीकेंड को वीडियोस देख सकेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन भी कर सकेंगे। अभी सर और क्लासेस में पूरे स्टूडेंट आते हैं, इसमें इसलिए कम है कि किसी ने वीडियो नहीं दिखे, तो इस तरह वैसे बैठने से अच्छा है कि बंदा ना आए। अच्छा, ठीक है, मैं डॉक्टर आदम खान से बात करके इसको मंडे पे ले जाएं। ठीक है, बाकी क्लासेस कंप्लीट होती है सर। सर अगर मंडे पे हो जाए ताकि हमें टाइम मिले ना तो वीडियो देख सके। और मैं किस दिन अपलोड किया करूं? सर फिर भी वो वीडियोस वाला अगर आफ्टर लेक्चर हो तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। क्या मतलब है? सर फ्राइडे को अपलोड कर रहे हैं। सर आप हमें पहले लेक्चर डिलीवर करें, या जैसे ये प्रेजेंट करें ऐसे ही लेक्चर डिलीवर करें, मतलब जो भी आपने मार्किंग, जो भी व्हाटएवर जो आपने कमेंट्स करने हैं वो सारा कुछ लेक्चर पे करें। फिर हम इस तरह शौक से लेक्चर पढ़ते, तो ऐसे वीडियोस हमारा दिल ही नहीं चाहता कभी देखने का। वो हर बंदे का तो होता है किस तरह देखनी है ना। क्या मतलब, आप दोबारा वही सवाल पूछ रहे हैं कि प्री रिकॉर्डेड ना हो? यस सर। अच्छा, ये मुझे एक तो बताएं कि आप Yes, sir. कौन बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन किसकी तरफ से है? नाम मुझे बताएं। सादुल्ला बोल रहा हूँ सर, सादुल्ला सईद। सादुल्ला सईद साहब, आप इस तरह है ना कि अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आप उस वक्त आपने ज्वाइन किया था कि नहीं? नहीं था सर, मैं नहीं था। हाँ, तो मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने ये बताया है, पता नहीं किसने सवाल पूछा था कि 3 घंटे की वीडियो को रिकॉर्ड करने में 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप सब लोग ये चाहते हैं या मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो ना हो और फ्राइडे को 3 घंटे की क्लास हुआ करे, तो मुझे ठीक है, मैं एक पोलिंग करा लेता हूँ। पोलिंग करा के अगर आप में से मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि रिकॉर्डेड ना हो, तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। मुझे तो 9 घंटे के बजाय 3 घंटे लेक्चर लेना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो उसमें मतलब मेरे लिए आसानी है। लेकिन अगर आप सर, लोगों को जी सर वोटिंग करवाओ सर, जो कहता है वीडियो हो सर वीडियो करो, जो कहता है इस तरह लेक्चर हो सर तो फिर सर इस तरह कर रहा सर। यस सर ठीक है। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं वोटिंग करा लेते हैं, डूडल वगैरह पे वोटिंग करा लेते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इसी उस पे क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम पे, और उस पे वोटिंग करा के तो फिर जिसमें वोट ज़्यादा आए वही फिर करते हैं। सर सर एक ये ऑप्शन मुझे ये भी रख अच्छा, देना ये कि मुझे क्लास बताएं, तो ये जाए। मुझे एक मिनट ये बताएं कि
किसी और कोर्स में भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं कि सिर्फ मेरी कोर्स में हैं? सर आपके कोर्स में सर अभी तक सिर्फ आपके ही में है, नहीं है। जी, आपके ही कोर्स में सर, बाकियों में नहीं है। बाकी में लाइव लेक्चर है। ये सर लाइव है। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। मैं ये सवाल थे सर मेरे। जी जी पूछें। सर आपने ना स्टैंडर्ड सेल डिजाइन मेथोडोलॉजी के अंदर ये बोला था कि वीडीडी एंड ग्राउंड शुड बी स्टैंडर्ड हाइट। सर स्टैंडर्ड हाइट से क्या मुराद है? 5 वोल्ट या 3 वोल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्टैंडर्ड हाइट, इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड वो फिजिकल उसमें है कि जो आपका चैनल लेंथ है, एल उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक है लेमडा। लेमडा होता है बेसिकली L/2, यानी हाफ चैनल लेंथ। जी सर। तो अब हर एक चीज़ जो है वो आप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो स्टैंडर्ड हाइट का ये मतलब है कि उसकी जो हाइट है वो 4 लेमडा या 8 लेमडा है, ठीक है। कि वो आपके ट्रांजिस्टर के जो चैनल लेंथ है उसके हाफ से 4 टाइम्स या उसके हाफ से 8 टाइम्स बड़ा है। ठीक सर। और सर जी, अच्छा, जो सर एक्सक्यूज मी। जो बंदा क्वेश्चन पूछे ना, काइंडली अपना नाम बता दिया करें ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं उस तरह फिर। सर अली साबिर सर। जी जी, अली साबिर। अली साबिर। जी सर एक और ये सवाल था कि सर अगर आपने एक पैटर्न की बात की थी ना, जिसके अंदर सर हम उसमें क्या नाम था, यूलर पाथ के अंदर सर ABC और CBA। सर अगर मेरे पास CBA और BCA दो पैटर्न आ जाते हैं तो सर इनमें से मैं उसको फॉलो करूंगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले वर्ड्स आ रहे हैं, ABC फॉर एग्जांपल। नहीं नहीं नहीं, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जो अगर वो ABC और CBA दोनों पुल अप नेटवर्क को और पुल डाउन नेटवर्क को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो आप वो दोनों जो हैं वो दोनों आप ले सकते हैं, उनमें से कोई एक ले लें। ठीक सर। और सर एक चीज़ ये थी कि अगर आपने कहा था कि इफ़ यू आर यूजिंग द लाइब्रेरी ऑफ गेट, वन ऑफ द एडवांटेज इज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ IC मैन्युफैक्चरिंग ना। सर एक्सेलरेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो स्पीड अप हो जाता है, मतलब टाइम बच जाता है। हाँ, जो डिज़ाइन प्रोसेस है ना, वो चूंकि आप स्टैंडर्ड गेट्स यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी से, तो उनके जो लेआउट हैं और उनके जो सिलिकॉन में मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स हैं वो सारा कुछ नोन होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो आपका टाइम ज़ाया होना है वो नहीं होता, और आपका जो पूरा डिज़ाइन प्रोसेस है ये एक्सेलरेट हो जाता है। सर क्या हम डी लैच को और फ्लिप फ्लॉप को स्वैप कर सकते हैं? मतलब अगर फॉर एग्जांपल जहाँ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है वहाँ डी लैच को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। लैच जो है ये एक यहाँ वो तो एच पे होता है और एक लेवल पे। लैच जो है ये लेवल सेंसिटिव है, ठीक है, यानी जी जी ये 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप जो है ये एज सेंसिटिव है, ये 0 और 1 पे नहीं बल्कि 0 और 1 के दरमियान जो ट्रांजिशन है, यानी जब आप 0 से 1 पे जाते हैं तो वो जो एज है उस पे काम करता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ये सर। एक जो है वो ठीक एक बिट को स्टोर करता है लेवल पे, दूसरा उसको स्टोर करता है एज पे, ठीक है। दोनों के बिहेवियर में फ़र्क है। ठीक सर, मुझे समझा। ठीक। सर ये तो एक सेल्फ मिनट, अलाइंड का क्या मतलब है? इसको इसी पॉइंट को ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर साथ में ये पॉइंट भी क्लियर कर देना है डी लैच में कि हाउ टू डिटेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव एज इन फ्लिप फ्लॉप सर। हाँ वो हाँ आपने हाँ जो उधर क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था सर। हाँ हाँ, वो मैं अभी इसको देखे मैं क्लियर कराता हूँ। जी सर। ठीक है, तो एक है डी लैच वर्सेस डी
फ्लिप फ्लॉप, दोनों में जो फ़र्क है, एक तो ये है कि डी लैच ये लेवल सेंसिटिव है और जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये एच सेंसिटिव है। ठीक है, एक तो दोनों में ये फ़र्क है, लेकिन इसको समझते हैं एक सर्किट से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फ़र्क को समझाने के लिए इस सिनेरियो को ले लें कि आपके पास ये कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, ठीक है, इसमें कोई इनपुट आ रहा है इन 1 और ये इसका आउटपुट है आउट। अब मैं इससे इसके आगे डी लैच लगाता हूँ, ये इसका इनपुट है डी, ये इसका इनपुट आउटपुट है क्यू और ये इसका इनपुट है गेट या क्लॉक। ठीक है, ये भी इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक को इनपुट है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी एंड गेट हो सकता है या ये पूरे का पूरा एडर हो सकता है। सही है, तो हमने क्या किया, ये जो फीडबैक है इस फीडबैक पाथ में हमने एक लैच लगा लिया। अब लैच कैसे काम करता है, अगर ये इसका गेट 1 है, ठीक है, तो लैच जो है ये ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि देयर विल बी अ पाथ, ठीक है, देयर विल बी अ पाथ फ्रॉम डी टू क्यू। सही है, और अगर ये 0 है, ठीक है, तो देयर विल नॉट बी अ पाथ फ्रॉम डी टू 0। इंस्टेड जो कुछ इस इस लैच में है वो इस तरह इस लूप में, ये जो फीडबैक लूप बताया था आपको, वो इसमें ट्रैप हो जाएगा और इनपुट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम इसको कहते हैं मेमोरी मोड। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर इस वाले को अगर मैं 1 कर दूं, सही है, और लेट्स से इसको मैं 1 सेकंड के लिए 1 कर दूं, 1 सेकंड के लिए, तो क्या होगा, 1 सेकंड के लिए ये जो फीडबैक पाथ है इट विल बी ओपन, यानी जो भी यहाँ पे इसको इनपुट आएगा आउट पे, वो आउट से लेके आगे ऐसे एक लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये लूप क्रिएट हो जाएगा। सही है, अब इस लूप में क्या नुकसान है, इस लूप में ये नुकसान है कि लेट से आप चाहते हैं कि इनपुट आपने 0 अप्लाई कर दिया, तो आप चाहते हैं कि आउटपुट इसके लिए नोट कर लें कि लेट से इसके लिए आउटपुट 1 है। ठीक है, लेकिन ये जो फीडबैक पाथ है ये जब ओपन है तो क्या हो सकता है कि ये जो 1 है ये इसके थ्रू यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और ये और 0 और 1 मिलके दोबारा इस आउटपुट को चेंज कर दें, मिलके दोबारा इस आउटपुट को 0 कर दें। ठीक है, अब ये वाला 0 ये फिर यहाँ पे आए, ये 1 से 0 हो जाए, ठीक है, ये 1 से 0 पे हो जाए, और ये वाला 1 से 0 हो जाए, और ये 0 मिलके शायद फिर इसको 1 कर दें। क्या हो रहा है, आप चाहते हैं कि ये सर्किट एक दफ़ा काम करे, शुड वर्क वंस। ठीक है, शुड वर्क वंस, यानी अगर आपने एक इनपुट 0 अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इट शुड वर्क वंस। लेकिन ये जो लैच ट्रांसपेरेंट है, लैच ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये मल्टीपल टाइम्स काम कर रहा है।
और डिपेंड कर रहा है, आपने लैच को 1 सेकेंड के लिए ओपन किया है, लैच इज ट्रांसपेरेंट फॉर 1 सेकेंड, लैच इज ट्रांसपेरेंट फॉर 1 सेकेंड। और अगर आपका ये जो सर्किट है ये लेट से 1 मिली सेकेंड में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मिली सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में ये 1000 दफ़ा काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर लेच 1 सेकेंड के लिए ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो सर्किट है, सर्किट कैन वर्क 1000 टाइम्स, सर्किट कैन वर्क 1000 टाइम्स, ठीक है, जो कि आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अगर मैं लैच को एक दफ़ा ओपन करूं तो वो सिर्फ एक दफ़ा काम करे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है कि जब आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ फीडबैक में लैच को लगाते हैं तो लैच कितनी दफ़ा काम करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी पल्स विड्थ, कि कितने टाइम के लिए आपने लैच को ट्रांसपेरेंट किया है, ठीक है। इसके बजाय अगर आप यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लगाएं इसी सिनेरियो में, लेट्स से ये वही कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, यहाँ पे आपने डी क्यू और ये फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है। अब इस गेट को हम बोलते हैं क्यू, इस गेट को हम बोलते हैं क्लॉक, ठीक है। तो ये अगेन आपका इन1 है, ये आपका आउट है और ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप है, वही सेटअप है। अब इसमें जो ये काम है ये ऐसे होता है कि ये क्लॉक है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एजेस पे काम करता है, इधर काम करता है और इधर काम करता है। कहने का क्या मतलब है, इस पॉजिटिव एज पे जाएगा और इस इनपुट को देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, मसलन 0 है, इस 0 को वो स्टोर कर देगा, ठीक है, और ये प्रोसेस होके 0 प्रोसेस होके ये जैसे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब अनटिल के ये दूसरा एज आए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इनपुट यहाँ पे रहेगा, ये जो D है इस पे 1 रहेगा, लेकिन जो इसका आउटपुट है, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो पाथ है ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, ओनली ऑन पॉजिटिव एज। ये जो 1 है ये इधर से इधर कब जा सकता है, ओनली ऑन पॉजिटिव एज। इसका मतलब है कि इस दरमियान ये जो टाइम है 1 टाइम पीरियड, इस दरमियान जितनी भी चेंजेस इनपुट पे होंगे यहाँ पे वो सारे के सारे डोंट केयर है। दूसरे अल्फाज में ये ऐसा सर्किट है जो कि एक टी क्लॉक तक, एक टाइम पीरियड तक इनपुट में चेंजेस को निगलेक्ट करता है और एक टाइम पीरियड बाद इनपुट के चेंज को लेता है। तो वो जो मसला था कि 1000 टाइम चेंज होगा वो अब यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कि एक बात तो ये है कि इस क्लॉक को, ये जो CLK है, इसको ह्यूमंस ड्राइव नहीं करते, ठीक है, नो ह्यूमंस, इसको ड्राइव करते हैं क्रिस्टल्स, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े, क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इन कंट्रास्ट वो जो लैच था उसको मोस्टली ह्यूमंस ड्राइव करते हैं, ठीक है, कि बटन है, लैच का मतलब है कि एक पुश बटन है, पुश बटन को आपने प्रेस कर दिया तो ये 1 है, पुश बटन को आपने रिलीज कर दिया तो ये 0 है, ठीक है। तो पुश बटन प्रेस करना और रिलीज करना ह्यूमंस करते हैं,
और मे बी कि आप में से एक बंदा हो, वो पुश बटन को मैं आपसे कहूँ कि सबसे जल्दी कौन प्रेस और रिलीज करेगा, ठीक है, तो आप में से जो सबसे फास्टेस्ट होगा शायद वो उसको हाफ सेकंड में प्रेस और रिलीज कर दे, ठीक है। लेकिन क्या आप उसको 1 मिली सेकेंड में प्रेस और रिलीज कर सकते हैं? आप उसको 1 मिली सेकेंड में प्रेस और रिलीज नहीं कर सकते एज ह्यूमंस, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर वो इसको 1 मिली सेकेंड में ट्रिगर कर सकता है विथ पॉजिटिव एजेस, ठीक है। तो इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप और लेच में फंडामेंटल फ़र्क है, ठीक है। एक वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे, गीगाहर्ट्ज़ पे जो है वो आपके बिट्स को और डेटा को स्टोर करता है और उसको फ्लो करवाता है, ठीक है। और मोस्टली जो डिजिटल डिज़ाइंस हैं उसमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लैच भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैच का जो इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। क्या आपको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गया है सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है। जी बताएं। सर ये थोड़ा सा ये टॉपिक से नहीं है लेकिन आईसी के बारे में है, कर लूं? जी जी बताएं। सर ये जो सर ये आईसी के सर डिसएडवांटेज अगर बॉडी के अंदर डालें तो क्या होगा? मतलब जैसे सर ये एलन मास्क ये जो एक न्यू टेक्नोलॉजी न्यूरोलिंक जो ब्रेन के अंदर छोटी सी माइक्रोचिप डाल के कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उससे कंप्यूटर के साथ के जो दिमाग से इंसान कंट्रोल करेगा, सर ये बॉडी के अंदर किस तरह ऑपरेट होके चलेगी? मतलब इसका नुकसान नहीं होगा? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? उसके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा कि न्यूरो लिंक वाले इसको किस तरह कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो ह्यूमंस को जो है उनके ब्रेन को डैमेज ना करें, ठीक है। और उसके लिए जितनी भी कंसिडरेशंस हैं वो उसका ख्याल रखेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि उसके लिए जो सर्किट डिज़ाइन है और जो कमर्शियल आपके फ़ोन में जो आईसीज लगी हैं उसके लिए जो सर्किट डिज़ाइन है उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन्स हैं। कमर्शियल में आपके लिए स्पीड, बैटरी, ये सारी जो है वो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं। और जो आप बात कर रहे हैं न्यूरोलिंक वाले जो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो सेफ्टी का है, ठीक है। तो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, सर्किट एंड सिस्टम्स, दैट इज़ एन एरिया, ठीक है। वो सर्किट डिज़ाइन का पूरा एक एरिया है। जिस तरह आपने बात की ना ह्यूमंस में कि ह्यूमंस के बॉडी के अंदर जो सर्किट्स हैं दे कैन डैमेज, और उनमें सेफ्टी बहुत बड़ा एक वो है, गोल है। इसी तरह आपके गाड़ी या एयरप्लेन, ठीक है, इन सब को कहते हैं सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स जो हैं इसका डिज़ाइन ही डिफरेंट होता है, डिज़ाइन गोल्स ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक डायरेक्शन है और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स दूसरी डायरेक्शन है। इसमें फ़र्क को यूँ समझ लें कि अगर कोई बोइंग जहाज़ है आजकल, मसलन अगर बोइंग 777 है, ठीक है, तो बोइंग 777 वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करता है जो बहुत पुरानी है। शायद अब भी 8051 माइक्रो प्रोसेसर बोइंग वाले यूज़ कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो जो चिप है वो उन्होंने ओवर द ईयर्स टेस्ट किया है इन फ्लाइट, उसमें कोई मसला नहीं आया। तो वो जो सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करना उनके लिए बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है, और वो हार्डवेयर और वो सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग सर्टिफाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोइंग के जो जहाज़ हैं वो ऐसा नहीं होगा
कि 2020 में जो माइक्रो प्रोसेसर बना है रास्पबेरी पाई 4 उसको उठा के अपने जहाज़ में लगा लें, नेवर। ठीक है, बल्कि वो आज से 35 साल पुराना 8051 लगा के जहाज़ों को उड़ा रहे हैं। वजह क्या है? यस सर। वजह जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन है, जो हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में ओवर द ईयर्स उन्होंने अचीव किया है, उनकी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं ये पूरा एक डोमेन है और उनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ह्यूमंस भी उस कैटेगरी में आते हैं कि अगर आप एक सर्किट ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं और ख़ासकर वो सर्किट जो कि इम्प्लांटेबल हों, तो उनका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिगोरस सेफ्टी क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के किया जाता है। जी सर बस मेरा इतना ही था सर। जी, अली साबिरी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके अलावा कोई बंदा बताएं। एक्सक्यूज मी सर, जी कौन? और हसन। स्टूडेंट तो किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे आप? वीडियो नहीं देखते तो क्या पूछेगा? सबने वीडियो देखी, जो सबने मुझे बताया। यार आप एक बात बताओ, मैंने वीडियो अपलोड, आप ज़रा चेक करो ना कि मैंने वीडियो कब अपलोड की है इस वीक। सर ट्यूसडे को, और आज है फ्राइडे, सही है? तो सर दरमियान में हमारे क्लास होते हैं तो हाँ, बात वो भी आपकी करना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि दरमियान में क्लासेस होती हैं। मसला ये है कि ये जो सेशन है ना, ये वाले क्वेश्चन आंसर सेशन, इसका टाइम टेबल जो है वो सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर ने बनाया है। मुझे अगर सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर कहें कि आप मंडे को लें तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं मंडे को ले लेता हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं उनसे अभी आपकी मीटिंग ख़त्म होने के बाद उनसे बात करता हूँ, और मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक सर्वे बनाता हूँ, वो काइंडली आप सब लोग उसको क्या कहते हैं, उसको आंसर करें। मैं उसमें 2 क्वेश्चन रखता हूँ। एक ये कि आप ये जो वाली सेशन है, ठीक है, ये सेशन आप कब रखना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो पसंद है या आपको लाइव लेक्चर पसंद है। इन दोनों पे आप मुझे अपने जो वोट्स हैं वो ऑनलाइन ही डूडल पे आंसर करें, और उसके बाद जो है उसको सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर से बात करके अगर आपने चेंज करवाना है तो चेंज भी करा देंगे, और अगर आपने लाइव लेक्चर लेना है तो उसको भी दे देंगे। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी जी बताएं। सर वो लेक्चर 2 के मुताबिक है आंसर। जी बताएं, लेक्चर 2 में क्या है? यार इस लेक्चर तरह 2 है में कि सर नाइस मार्जिन है पेज नंबर 12। बाकी लोग जो हैं वो माइक ऑफ कर दें, सिर्फ जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है वो माइक ऑन करे। जी सर। जी बताएं। सर लेक्चर 2 में नंबर 12 आप अगर ओपन करें स्क्रीन पर तो। लेक्चर 2 में सर पेज नंबर 12 पे। लेक्चर 2 ये वाला है? जी पेज नंबर 12। ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं? हेलो, इसकी बात सर पूछ रहे हैं किधर गए आप? इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है?
फिर उससे नेटवर्क इशू होगा। ऑफलाइन हो गया। यस सर। ये सर वो नेटवर्क इशू होगा। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बताएं। सर हमारा भी एक क्वेश्चन है सर। पहले बिलाल, सर ये रेस कंडीशन में सर। पहले बिलाल क्वेश्चन मत करें नो फिर। नो यस सर। सर। जी बिलाल, यस सर। सर ये रेस कंडीशन जो है ना सर ये होल्ड टाइम पिलर जो है सर। रेस कंडीशन इसी लेक्चर की बात कर यस रहे सर। हैं। सर ये थ्री यस सर अभी जो लेक्चर है सर 3। 3 लेक्चर सही 3। क्लॉक्स क्यों में? यस सर। सर ये 6 नंबर स्लाइड 9 नंबर स्लाइड है सर। 3A में। यस सर। कहाँ पे? 9 नंबर स्लाइड। 9 नंबर स्लाइड 9 नंबर सर। ये चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ बताएं। कौन सा सर ये होल्ड टाइम? यस यस सर। इसमें सर ये कहानी समझ आती है सर कि मतलब सर किस तरह किया वन सर मिस होता है सर, लेकिन सर ये जो किया वन किया टू की सर ये जो ग्राफ वाले है सर ये किस तरह है? ये 1 और 2 का ग्राफ किस तरह है? सर ये सर इसे समझ सर कि किस तरह सर ये क्लास की होता है सर, वो तो समझ आ रहा है कि किस तरह सर किया वन मिस होता है, लेकिन सर ये किया वन किया टू की सर जो सर ये समझ नहीं आता सर कि किस तरह ये ग्राफ आए हैं इसके किया वन किया टू के। अच्छा, तो पहले वाले एक फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, जो 1 फ्लिप फ्लॉप है, इसका इनपुट है D यस सर। और इसका आउटपुट है यस Q1। सर। और यस सर। क्लॉक, कौन सा क्लॉक इसको ड्राइव कर रहा है? क्लॉक 1। सही है। क्लॉक 1। यस सर। अब ये जितनी भी फिगर्स है ना यहाँ पे, इनमें देखो D नहीं है, D मिसिंग है। हालांकि D का भी एक पैटर्न होना चाहिए था कि इनपुट किस तरह आ रहा है, यस। लेकिन इनपुट पैटर्न Yes, sir. नहीं गिवन। ठीक है, तो ये बुक की स्लाइड्स हैं, Yes, इनमें sir. एक कमी तो ये है कि जो D का पैटर्न है वो यहाँ पे होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एनी हाउ सिर्फ Q को Yes, sir. शो, क्योंकि जो इनका असल टारगेट है वो Q1 और Q2 की बात है। तो यस क्लॉक सर। 1 के पॉजिटिव एज पे देखो, इसके नीचे देखो ये पॉइंट, इधर पे Q1 चेंज हुआ है। यस सर। सही है। इससे पहले ये जो पॉइंट है इधर, ये जो x है, Yes. x का मतलब है चेंज होना। ठीक है, तो इधर एक वैल्यू है। यस सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर Q1 की वैल्यू मे बी के 0 है। ठीक है, और इस पॉइंट पे Yes. वो चेंज होके मे बी कि 1 हो जाए। सही है। तो ये काम कब हो रहा है? ये काम तब हो रहा है जब ये पॉजिटिव एज आ जाए। ठीक है, यस सर। अब देखो Q2 में चेंज कब आता है? Q2 में चेंज तब आता है जब ये वाला एज आ जाए। सही है? ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि Q1 जो है, अगर ये Q2 जो है, अगर ये Q1 को स्टोर करना चाहता है तो Q1 को इतने टाइम तक होल्ड रहना चाहिए। ठीक है, Q1 को इतने टाइम तक होल्ड रहना चाहिए कि Q2 का जो क्लॉक एज है वो आ जाए। बात समझ में आ रही है? अगर Q1 और Q2 की Yes, जो sir. क्लॉक एजेस है Yes, ये sir. अगर सेम पॉइंट पे आ जाए, सेम पॉइंट इन टाइम पे, या इनमें जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा कम हो, Yes, ये जो sir. डिस्टेंस है अगर ये बहुत कम हो, फिर होगा क्या कि Q1 Yes, sir. इतने टाइम तक होल्ड ही नहीं रहेगा कि Q2 उसको पिक करे। सही है? यस सर। होना ये चाहिए कि ये जो टाइम है ना, ये रेड वाला टाइम, ये ज़्यादा हो। कितना Yes. ज़्यादा हो? इतना ज़्यादा हो कि Q1 इतने टाइम तक होल्ड करे कि Q2 को मौका मिले कि वो उसको उठाए। इसे कहते हैं होल्ड टाइम। यस सर।
अच्छा, ये जो होल्ड यस टाइम सर। है ना, ये अभी इस स्लाइड में यानी यस सर। इतनी डिटेल में नहीं है, ठीक है। अगले वाले लेक्चर्स यस सर। में हम इसमें काफ़ी डिटेल में जाएंगे, चैप्टर 3 है या 4 है, तो उस वक्त ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डिटेल में यस। जाने का मकसद मतलब ये है यस। कि हम बाकायदा इनकी इक्वेशंस यस सर। निकालेंगे, यस सर। बाकायदा इनकी इक्वेशंस निकालेंगे, जिस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि क्लॉक का टाइम पीरियड कैसे निकलता है। यस सर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्लॉक का टाइम यस पीरियड सर। चाहिए, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकलता यस। है, ठीक है, उसकी इक्वेशंस भी हम यस डिराइव सर। करेंगे। उस वक्त तक जो है ना, यस सर। इतने पे ही इक्तिफा कर लें कि Q2 जो है, यस ठीक सर। है, सर इट कैन मिस Q1। यस सर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यस Q2 सर। टू मिस Q1, और क्या वजह, होल्ड टाइम यस वजह। सर। सर इसी स्लाइड में चीज पूछूं, इसी स्लाइड में जी बताएं। सर ये होल टाइम सिर्फ इस वजह से हो रहा है ना कि सर अगला फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं है, मतलब अगले को सिग्नल पॉजिटिव एज नहीं मिला, यही हाँ, वजह है ना सर? अगले को तो जो सर अगला जी जो जी है वो अभी कुछ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, यानी वो रेडी नहीं जी है। जी जी, मतलब वो पहले स्टेट में है, अभी जी पॉजिटिव एज जी, नहीं आया इसको लेने के वो लिए। अभी कुछ प्रोसेस में है, वो पुराने वाले इनपुट को प्रोसेस कर रहा है जो कि O1 से पहले था, ठीक है। जी जी, तो सर फिर ये जो इसका जो आपने रेड में डॉट में जो इसका विड्थ है जो होल्ड टाइम है, तो सर ये फिर कम नहीं होना चाहिए कि क्लॉक टू जितना जल्दी पॉजिटिव एज आए तो क्यू वन को ट्रांसमिट करे आगे? कम क्या मतलब? सर मैं ये कह रहा हूँ ना, जो क्लॉक टू है और ये ऊपर क्लॉक वन है, जो इसके अंदर आपने एरो से रेड इसका फेलियर टाइम नहीं होल्ड टाइम आपने रिप्रेजेंट किया कि इतना इसका थोड़ा सा गैप है, तो सर ये और कम कम होने से तो बेहतर नहीं होगा कि क्लॉक टू जल्दी से ट्रिगर करेगा पॉजिटिव एज पे और क्यू वन ट्रांसमिट हो जाएगा आउटपुट पे? वैसे जो है, जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको एक ही क्लॉक जाता है, ठीक है। ये जो मैंने क्लॉक के जी जी दरमियान डिस्टेंस बताया है, ये इसलिए नहीं बताया कि क्लॉक 1 और क्लॉक 2 शुड बी, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए था, ये इसलिए नहीं बता रहा मैंने, ये सिर्फ इसलिए मैंने एक गॉट इट सर, बस समझ आ गया। हाँ, जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं ना उनको एक ही क्लॉक ड्राइव कर रहा होता है। इस स्लाइड में जो ये क्लॉक 1 और क्लॉक 2 है, ये बेसिकली इन्होंने ये जो क्लॉक स्क्यू है उसको डील करने के लिए क्लॉक 1 और क्लॉक 2 बताया। मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया था, पता नहीं इस स्लाइड में दूसरी स्लाइड थी जहाँ पे क्लॉक स्क्यू का कोई मसला था। तो बताया मैंने था आपको सर, बताया था कि एक ऑन होता है एक ऑफ होता है, कौन? अजम्पशन ये है, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है, the assumption is कि all flip flops work on the same time, ठीक है। तो इधर जो इन्होंने क्लॉक 1 और क्लॉक 2 लिखा है, हम इस कोर्स में सिर्फ एक ही क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप्स को जा रही है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो क्लॉक 1 नो क्लॉक 2, ठीक है, एक ही क्लॉक है और वो सब फ्लिप फ्लॉप को गई हुई है, ठीक है। तो हमारी अजम्पशन क्लॉक स्क्यू को डील करना नहीं है, हम क्लॉक स्क्यू को जो है वो निगलेक्ट करेंगे इस कोर्स में। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि होल्ड टाइम वायलेशन क्या है। होल्ड टाइम वायलेशन ये है कि Q2 जो है वो स्लो हो, उसको मौका ही ना मिले Q1 को पिक करने का, और इससे पहले ही Q2 Q1 को पिक करे Q1 चेंज हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि Q1 इतने टाइम के सर। लिए होल्ड नहीं रहा, Q2 उसको पिक करता। सही है सर एक और क्वेश्चन है जी। सर, ये थ्री नंबर 3C में सर 6 नंबर स्लाइड पर 3C में सी, ये सर 6 नंबर स्लाइड पर 3C में
जी सर इसमें सर ये +1 क्यों करते हैं सर? ये 3 4+1 3+1 सर ये +1 क्यों करते हैं सर इसमें? हाँ, +1 क्यों करते हैं? देखो, यहाँ पे आप फिजिकल यस सर। यानी फिजिकल लेंथ की बात कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हो, लेंथ या विड्थ, यस यस सर। ठीक है, यानी सिलिकॉन में फिजिकल लेंथ यस की सर। बात कर रहे हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एस्टिमेशन है, ये एक्यूरेट नहीं है, एस्टिमेशन है, ठीक है। और जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप क्या करते हैं? टू बी कंजर्वेटिव, आप ओवर एस्टिमेट करते हैं ना, अंडर एस्टिमेट तो नहीं करते, ओवर एस्टिमेट करते हैं कि Yes, इसका sir. एरिया क्या होगा, तो आप ओवर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये बेसिकली ये जो एरिया है, देखो ना इसका, ये ठीक है, ये वेल है, ये जो ग्रे में है ये एन वेल है, यस सर। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एरिया ये बच जाता है, Yes, जो sir. कि 4 लेमडा के बराबर है, और थोड़ा सा आप इसको और गैप देते हैं, यस सर। तो ये 1 इसलिए ऐड हो Yes, जाता sir. है, ठीक है। कि आप Yes, sir. वेल की बाउंड्रीज को भी एकोमोडेट करने Yes, के sir. लिए उसमें एक एस्टिमेशन को थोड़ा क्या कंजर्वेटिव बनाने के लिए आप उसमें 1 ऐड करते हैं कि इसका मैक्सिमम ये हो सकता है, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा, अब ये यस सर। ठीक है। या पर सर ये सर जो हॉरिजॉन्टल है इसमें सर ये 3 सर ये 3 कहाँ से आया है? 3 सर ये 4% समझ सर 3+1 समझ नहीं आती। 3 सर ये 3 3 में देखो ना, 3 में देखो, इस वाले को देखो, ये वाला, यस सर। इसमें यस सर। इसमें कितने ये ब्लैक कॉन्टैक्ट्स हैं? ब्लैक कॉन्टैक्ट्स एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। अच्छा सर। तो इसके दरमियान यस सर। एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो 3 हो गए। ब्लैक कॉन्टैक्ट्स के दरमियान 3 गैप्स हैं, ठीक है, तो 3 ये हो गए, यस सर। और यस +1 जो यस है सर। वो कंजर्वेशन यस के सर। लिए, एक्स्ट्रा सर मतलब। हाँ, यस सर। एक्स्ट्रा। सर और ये 8 लेमडा से क्यों मल्टीप्लाई किया है? ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैंने अपलोड नहीं किया वो, ये 8 लेमडा बस फिलहाल यूँ समझ लें कि जो भी आप डालते हैं ना वायर लेआउट में, तो Yes, sir. 4 लेमडा उसका Yes, sir. एक वायर का लेंथ होता है, और 4 लेमडा आप स्पेस देते हैं। यस मसलन अगर ये एक वायर है ना, यस सर। ये एक VCC का या ग्राउंड Yes, का ये sir. जा रहा है, तो 4 लेमडा ये होगा, और 4 लेमडा आप इस स्पेस देते हैं, तो टोटल इसके लिए फिर 8 लेमडा चाहिए। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। सर वो नेट चली गई थी इसलिए सर, वो लेक्चर 2 में पेज नंबर 12 पे सर एक क्वेश्चन। ये मुझे अब बताएं, आप कौन बात कर रहे हैं? उसामा कदीर? उसामा कादिर सर। अच्छा, उसामा कादिर। लेक्चर 2 में? 2 में सर पेज 12 पे। यस। लेक्चर 2 में पेज 12। ये है, यही है कि नहीं? सर मुझे लेक्चर 2 का फर्स्ट पेज शो हो रहा है। अब देखो, अब सही, शायद टाइम डिले आ रहे हैं। नाइस मार्जिन की बात कर सर वो नाइस मार्जिन वाली, अभी वो सेंडर रिसीवर वाली। अभी स्लाइड नजर आ गई है कि नहीं? जी सर। सर जी जी हाँ, क्वेश्चन बताओ सर। इसमें सर ये लेवल्स बता दीजिए सेंडर और रिसीवर के सर। लेवल्स बता दूं? अच्छा, चले मैं इधर बता देता हूँ, इधर सही है सर। अब वीडियो में जी सर, अब वीडियो में कहते हैं कि इफ द सेंडर सेंड वोल्टेज बिटवीन 0 एंड VOL। हाँ, तो सर तो आपने कहा कि वो फिर लॉजिक 0 होगा सर, तो ये किस तरह? अच्छा, इधर देखो, ये
एक नॉट गेट है, ये दूसरा नॉट गेट है, ठीक है। ये सेंडर है जी और जी ये रिसीवर है, ठीक है। जी सर अब जी लेट्स से ये 0 है, ठीक है। अब अगर सेंडर लॉजिक 0 सेंड करेगा तो उसके लिए जो लॉजिक लेवल्स है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये लॉजिक जी 0 के लिए। अगर सेंडर 1 सेंड करेगा तो वो है VOH से ऊपर, VOH से ऊपर अंटिल VDD। ये जो डिस्टेंस है ये लॉजिक 1 है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये जी सर। VOL जो है जी जी ये बेसिकली एक वोल्टेज है। ये वोल्टेज आप सही सर। अगर ये नॉट गेट IC है, अगर ये IC पे है तो जी अगर आप उस IC का डेटा शीट उठाएं तो उसके डेटा शीट में आपको VOL की वैल्यू मिल जाएगी। जी सर। उसकी डेटा शीट में आपको VOH की वैल्यू भी मिल जाएगी, जी ठीक है। तो यहाँ तक जी क्लियर सर। है कि सेंडर जब सेंड करेगा लॉजिक 0 और लॉजिक 1 तो उसके रेंजेस क्या क्या हैं। जी भी क्लियर है सर। अच्छा, अभी रिसीवर साइड पे आ जाओ, ठीक है। रिसीवर को जी जो भी वोल्टेज, ठीक है, वो जी VIL और 0 के दरमियान मिले ग्राउंड पे उसको वो लॉजिक 0 कंसिडर करेगा। इस तरह अगर इसको VIH और VDD के दरमियान वोल्टेज मिले तो वो इसको लॉजिक 1 कंसिडर करेगा, ठीक है। जी अब ये जी सर। ये ऐसे डाउन क्यों आया और ये ऐसे अप क्यों गया, इसकी क्या वजह? ये अगर मैं इसको स्ट्रेट ले जाऊं और मैं इसको स्ट्रेट ले जाऊं जी तो ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो है ये नॉइस मार्जिन हाई है। हाई है जी और ये जो है ये नॉइस मार्जिन लो है। लो यानी कहने का मतलब ये है कि सेंडर ने लॉजिक 0 को यहाँ तक सेंड VOL तक सेंड किया, लेकिन जी इस वायर पे कोई शायद नॉइज हो, ठीक है, और जी वो नॉइज जी इसके सर। साथ ऐड होके उसको VIL तक ले जाए। तो इसलिए VIL जो है जी ये ऊपर है VOL से ताकि नॉइज को अकोमोडेट करे। जी और यही रीज़न है कि VIH नीचे है VOH से नीचे, जी क्योंकि नॉइज जो है वो यानी नेगेटिव में भी उसको, नेगेटिव का मतलब ये है कि उसका एक पॉजिटिव पीक होता है, एक नेगेटिव पीक होता है। तो उसके नेगेटिव पीक को अकोमोडेट करने के लिए VIH नीचे आ गया। पॉजिटिव पीक मैटर नहीं करता इसलिए कि आप कभी भी VDD से ऊपर नहीं जा सकते, VDD उसको क्लिप करता है। इसी तरह आप जी ग्राउंड से नीचे नहीं जा सकते, ग्राउंड उसको क्लिप करेगा, जी ठीक है। तो इसलिए VIL VOL से ऊपर है और VIH VOH से नीचे है। अब क्लियर है? क्लियर है सर। जी और सर एक और क्वेश्चन है इस लेक्चर 2 में सर, सेकंड लास्ट पेज पे ये इन्वर्टिंग मक्स का सर ये टेबल जरा एक्सप्लेन करें। इस स्लाइड की बात कर रहे हो? यस सर, इन्वर्टिंग मक्स का सर ये टेबल। इसमें टेबल तो नहीं है सर आपने उसमें कहा था कि खुद करे सर, मैंने ट्राई किए लेकिन मसले थे उसमें सर, वो ट्रुथ टेबल। अच्छा, ये ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हो? सही सर, ये जो साइड पे लिखा है ना ये एस और हाँ, वाई। अच्छा 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 अच्छा, तो इसको मैं करूँ? जी
किस वाले जी। पे करता हूँ? लेट से मैं इसको करता हूँ इस वाले पे, ठीक है? ये पहला वाला इस पे ठीक है? यस सर। जी सर। अच्छा जी चलो इसको देखते हैं। लेट से मैं इस वैल्यू के लिए करता हूँ S0 D0 और D1, ठीक है? तो इसका मतलब है कि दिस इज 0 और इस बार का मतलब है कि दिस इज 1। अगर ये 0 है तो इस बार 1 है। जी सर। सिमिलरली ये S है तो ये 0 है और ये इस बार है तो ये 1 है, ठीक है? अब मुझे बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ है और कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन है? सर पीमास सारे आप है और सर अच्छा मास भी सर सारे आप। अच्छा, अब देखो क्या होता है। ये वाला ट्रांजिस्टर अगर हम देखें, ये इन पुल डाउन का इनमॉस, ठीक है, जिस पे जी। S कनेक्ट है, तो ये वाला जी ऑफ है, जी सर। ठीक है? जी और ये वाला ऑन है, जी सही है? जी ठीक है, ये ऑफ है और ये वाला ऑन है। इसका क्या मतलब हो गया कि अब डिपेंड करता है कि अच्छा अब डी नॉट की वैल्यू बताओ। डी नॉट की वैल्यू है 0, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। जी अब ये ऑफ है कि ऑन है? ये भी ऑफ है, सही है? जी अब D1 की वैल्यू जी। बताओ। D1 भी 0 है, उस टेबल में मैंने लिखी है। इसका मतलब है कि ये जी। 0 है, इसका मतलब है कि ये ऑफ है, जी ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि पुल डाउन नेटवर्क सारा ऑफ है। जी अब पुल अप नेटवर्क पे आ जाओ। ये 0 है, इसका मतलब है कि ये ऑन है। जी ये भी 0 है, इसका मतलब है कि ये भी ऑन है, ठीक है? ये 1 है, इसका मतलब है कि ये ऑफ है। ये 0 है, इसका मतलब है कि ये ऑन है। सर आप है पीमास है सर सही। ऑन है ना, उस पर 0 है इनपुट पे, जी जी जिसका मतलब सही। ये हुआ कि ये जो VCC है ये ऑन है और ये ऑन है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जी ठीक है? तो इसका मतलब है जी ये इन्वर्टिंग मक्स है। इसका मतलब है कि इसका जी सर। आउटपुट 1 आया। मिल जाएगा। किधर गया वो पॉइंटर? अच्छा, ये इसका आउटपुट 1 आएगा। इसका आउटपुट 1 आ गया। बेसिकली इसका आउटपुट D0 आया है, यानी D0 कनेक्ट हुआ है, लेकिन D0 चूंकि 0 है और इसने इन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए ये 1 हो गया, सही है। सही है? अब इसी जी तरह सर। अगर 0 0 1 हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसकी तो जी 0 1 0 तो उसके लिए भी कर सकते हैं, सही है? आखिर में जब ये पूरा ट्रुथ टेबल कंप्लीट होगा, कितने इसमें एंट्रीज हैं? 2 पावर 3 यस सर 8। जब ये सारा कंप्लीट होगा तो इसका जो बिहेवियर है वो इन्वर्टिंग मक्स का होगा, जी यानी बेसिकली इस पॉइंट पे क्या सेलेक्ट हुआ है? अगर मैं इनपुट्स के टर्म में लिखूं, D0 बार सेलेक्ट हुआ है, जी सर। सही है? अगले पे भी क्या होगा? अगले पे भी D0 बार ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि सेलेक्ट लाइन जी। जो है वो 0 है। एस नॉट 0 एस 0। हाँ। जब भी S 0 है तो D0 बार सेलेक्ट होगा, और जी जब S 1 होगा जी तो D1 बार सेलेक्ट होगा। जी सर सही सर। अब क्लियर है सर, थैंक यू। सही है?
और सर ये नेगेटिव एज ट्रिगर का बता रहे जी। ऑपरेशन। नेगेटिव एज ट्रिगर का ऑपरेशन बताऊं? नेगेटिव एज ट्रिगर जिस तरह पॉजिटिव एज ट्रिगर है उसके अपोजिट है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लॉक है, तो अगर आपका फ्लिप फ्लॉप इस एज पे काम करे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पे, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। सही है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये क्रिस्टल ऑसिलेशन का बता दें। क्रिस्टल ऑसिलेटर। किसका? क्रिस्टल ऑसिलेटर सर वो जो सर क्लॉक जिससे जनरेट होती है उसके बारे में बता दें। अच्छा, क्रिस्टल ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्लॉक कैसे जनरेट करते कैसे जनरेट करते हैं वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का हिस्सा है। सही है? सर ये नेगेटिव ट्रिगर में कुछ जिधर जिधर आप ओके सर। जिधर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और बीजेटीज और ये सारे और इससे एम्पलीफायर्स बनाना और ये सारा कुछ पढ़ते हैं, ये उस कोर्स का हिस्सा है। हमारे लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ओके सर। वो बस बना बनाया मिलता है, ठीक है, और हम उसको यूज़ करते हैं। जो आप बोलते हैं कि मसलन मैंने आर्डिनो के साथ 50 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक लगाई, तो वो आर्डिनो के साथ जो क्लॉक है वो जो है उसी आर्डिनो के बोर्ड पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है, ठीक है। तो हम क्लॉक ऑसिलेटर्स के यूज़र्स हैं, ओके सर। उसको Yes, डिज़ाइन नहीं करते इस कोर्स में। ठीक वो जो है वो एनालॉग सर्किट और है, सर वो वो सही है एनालॉग सर। सर्किट है, और ये जो और कोर्स सर है ये हिस्टोरिकल डिजिटल। डोपेंट्स के बारे में सर जी, हिस्टोरिकल डोपेंट्स सर जो हैं उनके बारे में बता दें। सर नेगेटिव है क्या चीज़? वो सर आपने जो पार्ट बी में डिस्कस किया था सर हिस्टोरिकल डोपेंट्स का, कि वो डिफ्यूज किए जाते हैं सर, स्लाइड नंबर 19 में सर। हिस्टोरिकल डोपेंट्स। वो यस सर ये बता दें। डोपेंट्स का मतलब है कि इम्प्योरिटी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मसलन अगर आप क्लीन क्रिस्टल उठाते हैं तो उसमें अगर आपने एन टाइप डोपिंग करनी है तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स आप उठाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, ठीक है। और अगर पी टाइप डोपिंग करनी है तो उसके लिए वो एलिमेंट्स उठाते हैं जिसमें फ्री होल ज़्यादा हों, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि यस सर ये जो एटम है उसमें फ्री आप वो मटेरियल उठाते हैं जिसमें अगर आपको एन टाइप चाहिए हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, अगर होल्स टाइप चाहिए तो वो उठाते हैं इसमें होल ज़्यादा हों। तो हिस्टोरिक का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में हिस्टोरिकली कौन कौन से यूज़ होते हैं, दोनों के लिए, एन के लिए क्या यूज़ होते हैं और पी के लिए क्या यूज़ होते हैं। लेकिन ये अभी आगे ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो उसके आगे हम मॉसफेट का वो जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीज़ों की डिटेल में जाएंगे कि डोपिंग के लिए कौन सा मटेरियल है और क्या कुछ है। ओके सर सही है सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर नेगेटिव ट्रिगर में क्वेश्चन है जी बताएं। सर इसमें एरिया को फाइंड करने के लिए हम 8 लैम्डा से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में क्या मतलब है इस बात का? सर ये फीमेल स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन है कि इसमें एरिया फाइंड करने के लिए हम 8 लैम्डा से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? हाँ उनका माइक काम नहीं कर रहा है इस वजह से। अच्छा, इसमें नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का कोई वो अमल दखल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ये है कि 8 लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यस सर यही क्वेश्चन। मैंने आपको ये बताया है कि जो भी आपका यानी लेट्स से ये अगर VCC का वायर है तो इसका जो ये विड्थ होता है ये 4 लैम्डा होता है, ठीक है। ये और लैम्डा क्या है? लैम्डा बेसिकली ट्रांजिस्टर का चैनल लेंथ डिवाइड बाय 2 है। L क्या है? L ये है कि ये अगर ट्रांजिस्टर है, इसमें अगर ये सोर्स है और ये ड्रेन है,
तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये L है, ठीक है। तो ये L है और इसका डिवाइड बाय 2 इसको लेमडा कहते हैं। और ये VCC अगर है तो इसका ये विड्थ यहाँ तक 4 लेमडा है और इतनी आगे हम स्पेसिंग देते हैं, 4 लेमडा का स्पेसिंग देते हैं। क्यों? मसलन अगर मैंने इधर ग्राउंड लाइन डालनी है तो ग्राउंड लाइन इससे जो है VCC से कम 4 लेमडा दूर हो, ठीक है। हेलो, क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है। इब्राहिम इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सर ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर से कैसे ये मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, इसकी लॉजिक नहीं समझ आई कुछ। ट्राई स्टेट इन्वर्टर से मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाते हैं, किस लेक्चर में है? इसमें सर ये लेक्चर 2 में है सर। ये लेक्चर 2 ही है ना? टेंडेंट अच्छा, ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर का सर्किट है, सही है। ये ठीक है, नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इसकी फंक्शनैलिटी भी मैंने एक्सप्लेन की थी इसी स्लाइड पे। तो ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर है सर इसकी फंक्शनैलिटी तो समझ आई है, पर वो मल्टीप्लेक्सर में लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बता दें। ये वो है ना, ये वाला वो सर्किट है। यस सर, ये बिल्कुल ठीक है। यस सर। अब इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह है वो, यानी मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं इसका, ये आप बात कर रहे हैं? ट्रुथ टेबल से कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकती है? नहीं, यानी आप इस सर्किट को देखिए ना, इस सर्किट को और इस सर्किट को। यस सर। क्या ये डिफरेंट है कि सेम है? सर उसमें तो कंपाउंड से AO122 की लॉजिक इस्तेमाल हुई है ना। हाँ, तो मैं भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले ये नहीं कि हम मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये सेम है कि डिफरेंट? सर है तो ये नहीं। हेलो। यस सर। हाँ, मैं इसको देख कह रहा हूँ कि ये सेम है कि डिफरेंट है? सर ये है तो सेम, ये पुल डाउन वाले जो चार्ज है उसमें भी और इसमें भी, और पुल डाउन पुल अप वाले ऊपर है। हाँ, तो दोनों सेम है तो दोनों का टेबल भी एक जैसे बनेगा। सही है सर, सही है, समझ आ गई। ठीक है। दो पेयर ऑफ इन्वर्टर्स, देखो ये पेयर ऑफ इन्वर्टर्स है, ये पेयर ऑफ इन्वर्टर्स है और ये पेयर ऑफ इन्वर्टर्स है। 2 दफ़ा रिपीट करके और इसको इस फैशन में कनेक्ट करके इससे मल्टीप्लेक्सर बनता है। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। सर जी सर। जी जी यस सर। नेक्स्ट क्लास में सर लेक्चर 3 के क्वेश्चन कर सकेंगे? आपने आज भी लेक्चर 1 की भी किए हैं, 2 की भी किए हैं, 3 की भी किए हैं, सारी किए हैं। सर तो मजबूरी है ना सर, टाइम तो नहीं ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, सारे देखने। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जी सर। सही सर सही है।
क्वेश्चन आप कर सकते थैंक यू सर। क्वेश्चन आप करें, और इस तरह है कि मैं जो 2 सर्वेज अभी डालूंगा उसको कंप्लीट करें। जी ओके सर, ओके सर। ओके ओके, फिर खत्म करते थैंक हैं यू आज सर, के लिए। थैंक यू। सही है। ओके, जूस बने मामा? हेलो